नर्वस तो नहीं हो ना? हाँ, पर आप लोगों से थोड़ा सा कम। हेलो जी सर। जी ओके। एक्सक्यूज मी, आप में से सचिन कौन है? आपको सर ने अंदर बुलाया है। यस सर। ओके। एक्सक्यूज मी, श्रुति कौन है? जी आपको बुलाया है। यस सर। ओके। स्वीटी, आपको सर ने अंदर बुलाया है। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मैं आई कम इन सर? Come in. Sit down. Sweetie Agarwal, age 24, MBA. यस सर। First job. यस सर। स्वीटी, आज से 5 साल बाद तुम अपने आप को कहाँ देखती हो? सर आपकी तरह सक्सेसफुल, एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहती हूँ, जानती हूँ कि फ्रेशर हूँ, पर जब तक कोई जॉब नहीं मिलेगी तो एक्सपीरियंस कैसे होगा, राइट? बट आई कैन मेक यू श्योर सर दैट आई विल गिव माय 100%। I knew it. तुम्हें देखते ही समझ गया था कि तुम्हारे लिए पावर और पोजीशन बहुत मैटर करता है, और जिस तरह की तुम्हारी सोच है तुम्हें बहुत जल्द ये सब मिल जाएगा, और मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा। मतलब मुझे ये जॉब मिल गई? Congratulations. थैंक यू सो मच सर। मैं आपको कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आई विल गिव माय 100%। All the best. थैंक यू। थैंक यू। यस सर। ऋषभ, अब आपको सर ने अंदर बुलाया है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मे आई कम इन सर? Come in. Sit down. थैंक यू सर। ऋषभ, पिछली कंपनी छोड़े हुए तुम्हें 2 साल हो गए, अभी तक कहीं और जॉब क्यों नहीं की? सर वो फैमिली प्रॉब्लम आ गई थी तो गांव चला गया था, अभी आया हूँ सर। प्लीज सर, आई नीड दिस जॉब। शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा सर। ठीक है, पर सैलरी कम मिलेगी। चलेगा सर। कल से ज्वाइन कर लो। थैंक यू सर। Congratulations. थैंक यू सो मच। ये किस खुशी में? हमारी जॉब मिलने की खुशी में, और क्या। आ जाओ। आज इंडक्शन है, सो लेट मी टेल यू हमारे कंपनी के स्ट्रक्चर्स। सो ये मीटिंग यहीं खत्म होती है। न्यू जॉइनर्स आप अपने वर्क स्टेशन पे जा सकते हैं। मिस स्वीटी अग्रवाल, जस्ट वेट। आप खुले बालों में अच्छी लगती हैं।
बस यही कहना था। थैंक यू सर। हाँ, और कॉम्प्लीमेंट के साथ एक काम भी था। ये डेटा शीट है, इनको टैली कर लेना और शाम तक मुझे पूरा डेटा मेल कर देना। श्योर सर। और एक काम करना, वैदई को बोलना एक कॉफी भेज दे। श्योर सर। क्या हुआ? क्या बोला सर ने? नथिंग, इट जस्ट उनके थोड़े और क्वेश्चंस थे। यू नो व्हाट ऋषभ, मुझे ऐसा लगता है कि ना उन्हें हमसे बहुत बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है। यस, और मैं सारी एक्सपेक्टेशन पूरी करूंगा। 2 साल बाद जाकर के जॉब लगी है, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। तुम देखना, बॉस ना मुझे बहुत जल्दी प्रमोट भी कर देंगे। हाँ, मैं भी ना यही चाहती हूँ। अरे तुम प्रमोशन का इतना टेंशन क्यों ले रही हो? मैं हूं ना, मुझे प्रमोशन मिलते ही तो मैं शॉपिंग भी कराऊंगा। मेरी सैलरी बढ़ेगी तो तुम्हें भी तो फायदा होगा ना। अच्छा, तो मुझे इंक्रीमेंट या प्रमोशन नहीं मिल सकता क्या? अरे तुम इतना पर्सनली क्यों ले रही हो? चिल, मैं तो बस ये कहना चाह रहा था कि ये तुम्हारा पहला जॉब है, कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं तुम्हें। खैर जाने दो, लेट्स स्टार्ट वर्क। यार ऋषभ, क्या है? क्यों इसकी सर्विसिंग नहीं करवाते हो तुम? अरे अभी चालू हो जाएगी यार। चालू हो जा यार। क्या हुआ? ओ बाइक चालू हो जाएगी। तुम किसी का वेट कर रही हो? तुम्हें कहीं ड्रॉप कर दूं इफ यू डोंट माइंड? नो सर, थैंक यू सो मच। आप जाइए। एक्चुअली मैंने ना कैब बुक की है, तो मैं उसी का वेट कर रही थी। आती ही होगी। आर यू श्योर? यस सर, थैंक यू। अरे यार कहाँ थी तुम? कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ। देखा तुमने, हमारी सैलरी आ गई है। तभी तो शॉपिंग पे गई थी। दिखाऊं तुम्हें मैं? शॉपिंग? यार अरे उससे पहले खर्चे तो मैनेज कर लेती। मतलब सी, मैं अपनी सैलरी से घर के खर्चे और बाइक की ईएमआई पे कर दूंगा, क्योंकि उसके बाद मेरी सैलरी और बचेगी नहीं। और तुम अपनी सैलरी से घर का रेंट पे कर देना, सिंपल। ऋषभ, अगर मेरी सैलरी में से मैंने अगर रेंट दे दिया तो खुद के लिए क्या बचेगा? स्वीटी, वही तो मैनेज करना है। इसीलिए तो कहा था कि शॉपिंग में पैसे वेस्ट मत करो, पहले खर्चे पे ध्यान दो। ऋषभ, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी है कि इतना कमाओ और उसके बाद भी खर्च करने की कोई आजादी नहीं है। एक सेकंड, ये तो मुझे क्या सुना रही हो? देखो, कमा हम दोनों रहे हैं तो खर्चा भी हम दोनों ही उठाएंगे। मेरी सैलरी उतनी है नहीं कि मैं उसमें सारा खर्चा उठा पाऊं, इसलिए जब तक सैलरी नहीं बढ़ती ऐसे ही जीना है, एक्सेप्ट कर लो। ऐसे घुट-घुट के तो नहीं जी सकती। तो मैं देखते ही समझ गया था कि तुम्हारे लिए पावर और पोजीशन बहुत मैटर करता है, और जिस तरह की तुम्हारी सोच है तुम्हें बहुत जल्द ये सब मिल जाएगा, और मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा। बस बस यार, आधे घंटे में पहुंच गया। और सुन सुन सुन, वो शर्मा की फाइल रीचेक होगी और मैं खुद आकर के चेक करूंगा, तो प्लीज मेरे टेबल पे रख देना। थैंक यू, सी यू, बाय बाय। यार जल्दी करो यार, लेट हो रहे हैं हम लोग। हाँ आई। ये क्या है? I mean, तुम आज ये पहन करके ऑफिस जाओगी? और क्या, अब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग काम करते हैं तो वेल ड्रेस तो होना जरूरी है ना। यार छोड़ो, तुम जल्दी आओ, वी आर गेटिंग लेट। हैव ब्रेकफास्ट, कम 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 कम।
मैं कम इन सर? कम इन। कॉफी। तुम क्यों कॉफी लाई हो? वैदवी को बोल देती। ये स्पेशल कॉफी मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। वैसे तुम आज बहुत चेंज लग रही हो। क्यों? आपको चेंज स्वीटी पसंद नहीं है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात। तो लीजिए। सॉरी, आई एम सो सॉरी सर। मैं साफ कर देती हूँ, एक सेकेंड। सर, क्या हुआ, इतना मुस्कुरा रही हो? कुछ नहीं। अच्छा, तुमने अब तक वो रेंट के पैसे ट्रांसफर नहीं किए? लैंडलॉर्ड का फोन आया था, ट्रांसफर करो प्लीज। भेज दी। गुड फॉर अस। सो आज की प्रेजेंटेशन हमारे नेक्स्ट ऑर्डर के लिए। क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हमने उसे कुछ प्रपोजल्स भेज दिए हैं। आज शाम को क्लाइंट के साथ एक प्रेजेंटेशन होगी। स्वीटी, यू विल जॉइन। आई वॉन्ट यू टू बी देयर। श्योर सर। सतीश, आगे की प्रेजेंटेशन तुम करो। ओके सर। सुनो, तुम सर से इतना मुस्कुरा कर क्यों बात कर रही थी? ऋषभ, मुस्कुराना भी पाप है क्या? हद करते हो यार। थैंक यू। आज की मीटिंग तो बहुत अच्छी रही। आई थिंक ये ऑर्डर हमें मिल जाएगा। बिल्कुल मिलेगा। थैंक्स टू यू। आज जिस तरीके से तुमने मीटिंग हैंडल की है ना, आई वॉज इम्प्रेस्ड। एक बात कान खोल के सुन लो, ये जो तुम्हारी शाम की मीटिंग है ना, सब बंद। और अगर जरूरत पड़ेगी तो वो मीटिंग मैं अटेंड करूंगा, तुम नहीं। समझी? इसने मेरे साथ जीना हराम करके रखा। कुछ तो करना पड़ेगा इसका। मुझे पता नहीं था कि मैं कभी ये कह पाऊंगी आपसे कि मैं आपको बहुत पसंद करने लगी। ये तो अच्छी बात है ना। इतना मायूस होकर क्यों बोल रही हो? मायूस नहीं हूँ, बस थोड़ा बुरा फील कर रही हूँ क्योंकि मैंने आपसे एक
एक बात छुपाई थी। क्या? सब मैं शादीशुदा। What? वो ऋषभ जो है वो मेरा पति है। ऋषभ जो हमारे यहाँ काम करता है? अब प्लीज, मुझे पता है कि आप मुझसे नाराज होंगे, पर मैं क्या करती। वो ऋषभ ने ही मुझे कहा था कि हम ऑफिस में किसी को पता ना चलने दे कि हम शादीशुदा हैं। इससे हमारी जॉब पे भी फर्क पड़ता, और वैसे भी ये ऑफिस की पॉलिसी के खिलाफ है। इसलिए मैं आपको नहीं बता पाई। पर अब तो मैं आपके साथ हूँ ना, मैं आपसे अब कोई झूठ नहीं बोलना चाहती। तो अब तुम चाहती क्या हो? I love you. I really do. और ये शादी, ये मेरे लिए शादी नहीं है, ये सिर्फ एक समझौता है। मेरे मम्मी पापा ने जबरदस्ती मेरी अरेंज मैरिज कर दी उससे, और तब से मैं ये बोझ ढो रही हूँ। पर यू नो मी राइट, यू नो मी। वो ऋषभ जैसे इंसान के साथ मैं कैसे एडजस्ट कर रही हूँ सिर्फ मैं ही जानती हूँ। वो मेरे सपने तो बहुत दूर की बात, वो मुझे अच्छे कपड़े तक नहीं दिला सकता। उसकी इतनी सी भी हैसियत नहीं है। और मुझे पता है कि मेरा ना दम घुटता है शादी में। इतनी दिक्कत है तो छोड़ क्यों नहीं देती उसे? मैं सीरियसली उसे छोड़ना चाहती हूँ, पर वो मुझे कभी छोड़ने को रेडी नहीं होगा। वो तुम मुझ पे छोड़ दो। तुम बस ये बताओ, तुम उससे अलग होना चाहती हो या नहीं? तुम चाहो तो मैं उसे जॉब से निकाल सकता। नहीं, उसे प्लीज ऑफिस से मत निकालिएगा। ये जॉब उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि इस जॉब की वजह से वो मुझे शायद छोड़ने को रेडी हो सकता है। ओके। May I come in, sir? ऋषभ, मुझे तुम्हारे और स्वीटी के रिश्ते के बारे में सब पता चल गया। चाहूं तो प्रोफेशनल धोखाधड़ी के चलते मैं तुम्हें इस कंपनी से निकाल सकता हूं, पर फिलहाल तो तुम इन डिवोर्स पेपर्स पे साइन करो। उसे मत देखो, वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। सो कम ऑन, नो ड्रामा, जस्ट साइन इट। स्वीटी, ये क्या हो रहा है? वही जो मैं चाहती हूँ। मैं श्री से प्यार करती हूँ, और तुम इन पेपर्स पे साइन करोगे अभी, वरना मैं तुम पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज कर दूंगी। स्वीटी, तुम समझ पा रही हो तुम क्या कर रही हो? स्वीटी ठीक कह रही है, हमारी लॉयर से बात हो चुकी, और एक बार तुम्हारे अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च हो गई तो तुम इस जॉब से तो हाथ धो बैठोगे, और कोई भी अच्छी कंपनी तुम्हें जॉब नहीं देगी। फैसला तुम्हारे हाथ। और हाँ, ये बात इस कैबिन से बाहर नहीं जानी चाहिए। मैं अपने ऑफिस का माहौल खराब नहीं करना चाहता। ना यू मिली।
बस इतना ही। अब तो मैं आजाद पंछी हूँ, जब कहोगे जहाँ कहोगे वहां आकर मिल लूंगी। बस टाइम और पता बता देना। जरूर, पर आज नहीं। आज एक जरूरी मीटिंग है, पर ये मैं सूद समेत कल पूरा लूंगा। ओके बाय। वाह, आज कुछ खास है क्या? हाँ, जब मेरा पति इतना हैंडसम है तो मुझे हर रोज कुछ ना कुछ खास तो करना होगा ना। अच्छा श्री, पापा का फोन आया था, बोल रहे थे कि काफी दिनों से मिले नहीं हैं, तो क्यों ना कुछ दिनों के लिए जाते हैं वहां पे। लेकिन मैंने ना मना कर दिया। मैंने कहा कि आपका दामाद इतना बड़ा बिजनेसमैन है, तो छुट्टी कहाँ से मिलेगी तुम्हें? तो मना क्यों कर दिया? तुम चली जाओ, ऐसा करो आज ही चली जाओ। लेकिन तुम क्या करोगे? अरे मेरी टेंशन मत लो, मैं अपना ख्याल रख लूंगा, तुम जल्दी आ जाओ। थैंक यू सो मच। ये तुम्हारी असिस्टेंट स्वीटी तुम्हें बार बार क्यों कॉल करती है? अपनी टीम से कहो ना उसे डील करने के लिए। अरे वो नहीं है ना, तो कुछ समझ नहीं आता तो मुझे ही कॉल कर लेती है। डोंट वरी, धीरे धीरे समझ जाएगी। मैं 1 मिनट आता हूँ। हाय। सर आप ऑफिस नहीं आ रहे हो आज? नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगा, कुछ काम है। एक्चुअली मैं आपका वेट कर रही थी और आपको कुछ बताना भी था। अच्छा जी, ऐसा है तो फिर एक काम करो, आज शाम को मेरे घर ही आ जाओ। रियली? ओके, तो आज मैं आपको आपके घर पे ही मिलती हूँ। ओके। ऋषभ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं एक फाइल लेने आया था। कॉन्फ्रेंस रूम में? देखो ऋषभ, मुझे ना सब पता है कि तुम छुप छुप के मेरी बातें सुन रहे हो। लिसन ऋषभ, तुम ना मुझसे दूर रहा करो, समझ में आई तुम्हें? और अब मैं तुम्हारी सीनियर हूँ और कुछ ही टाइम में ना मैं तुम्हारी बॉस बनने वाली हूँ। और तुम्हें पता है ना कि अगर श्री को मैंने बता दिया तुम्हारी इन हरकतों के बारे में तो क्या होगा? वैसे ही बहुत मुश्किल से ये जॉब मिली है, तो चुपचाप करते रहो। Wow, what a nice house, Shri. श्री, सर से सीधा श्री। नाइस। बाय द वे, आई डोंट माइंड इट। तुम्हारे मुंह से मेरा नाम बहुत अच्छा लगता है। कम सिट। Yeah. Oh, पता है मैंने तुम्हें आज काफी मिस किया। मैंने भी। वैसे घर में कोई है नहीं क्या श्री? नहीं, तभी तो तुम्हें बुलाया जान। वैसे स्वीटी ने छुट्टी अप्लाई कर रखी है क्या? 2 दिन से ऑफिस नहीं आई। नो सर, पता नहीं, हम भी वही सोच रहे थे कि वो ऐसे अप्लाई किए बिना कैसे छुट्टी ले रही है। वो कभी करती ही नहीं है ऐसा। मिस्टर श्री। हेलो सर। सर प्लीज। आपने फोन किया था हमें? सर मैंने ही अपनी एम्प्लॉय स्वीटी की मिसिंग रिपोर्ट किया है। मैंने कई जगह फोन भी किया लेकिन कुछ पता नहीं चला। उसके घर वालों तक को पूछा मैंने, वहां भी नहीं है वो। 2 दिन पहले उसके साथ ऑफिस में कुछ हुआ था?
आपको किसी पर शक है? कुछ बताना चाहेंगे? एक्चुअली सर वो मेरा और स्वीटी का अफेयर था। सर मैं मैरिड हूँ, प्लीज ये बात किसी को बताइएगा मत। आगे बताइए। उसका एक्स हस्बैंड ऋषभ यहीं काम करता है। स्वीटी ने उसे जबरदस्ती डिवोर्स लिया था और इसमें मैंने भी स्वीटी की मदद की थी। ऋषभ कई दिन से गुस्सा भी है इसी बात से। मुझे लगता है आपको उससे एक बार बात करनी चाहिए। क्या हुआ सर? तुम्हारी एक्स वाइफ स्वीटी पिछले 2 दिनों से लापता है और तुम हमसे पूछ रहे हो क्या हुआ? तो आपको मुझ पर शक है? सर ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं उसे क्यों गायब करूंगा सर? मैं तो खुद परेशान हूँ कि वो है कहाँ। बकवास बंद करो अपनी, समझे? तुम्हारे बॉस श्री ने हमको सब कुछ बता दिया है, उन दोनों के अफेयर और तुम्हारे जबरदस्ती लिए गए डिवोर्स के बारे में भी। इसलिए इस वक्त हमारे प्राइम सस्पेक्ट तुम ही हो। अभी शरीफ बनने का नाटक छोड़ो और सच सच बताओ। सर ये आप क्या कह रहे हैं सर? और अगर श्री सर ने आपको बताया है तो आपको तो पता ही होगा सर कि पुलिस के लफड़ों में ना फंसो और करियर में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए ना चाहते हुए भी मैंने स्वीटी को डिवोर्स दिया था। अब आप ही सोचिए सर, मैं जानबूझ करके ऐसा करूंगा ताकि पुलिस के लफड़े में फंसूं? हाँ, तुम्हारी असलियत तो हम जान करेंगे। बहुत सारे सवालों का जवाब देने हैं तुम्हें। जल्दी मुलाकात होगी। एक सेकंड सर, क्या श्री सर ने आपको ये बताया कि 2 दिन पहले स्वीटी उनसे मिलने उनके घर गई थी और तभी से वो लापता है? रियली? ओके, तो आज मैं आपको आपके घर पे ही मिलती हूँ। सर मुझे लगता है कि आपको श्री सर से एक बार अच्छे से पूछताछ करनी चाहिए। कुमार। यस सर। स्वीटी जिस दिन से गायब हुई है उस दिन से उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। यस सर। हेलो सर, एक लड़की की लाश मिली है। ये उस लड़की से काफी मिलती जुलती है जिसका फोटो आपने थोड़ी देर पहले भेजा था। ओके। श्री घर पे? जी सर। जी सर, ऋषभ ने कुछ बताया? स्वीटी का कुछ पता चला? जी हाँ, काफी कुछ पता चला है। आपके लिए एक न्यूज है। स्वीटी की लाश बरामद हुई और उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट में पता चला है कि वो 1 मंथ प्रेग्नेंट थी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ऋषभ से तो उसका डिवोर्स हो गया था, तो इस बच्चे का बाप कौन है? क्या आप लोग बता सकते हैं? और एक बात, जिस दिन स्वीटी का मर्डर हुआ उस दिन उसके फोन की लोकेशन यहाँ आपके घर की थी और उसके बाद वहां की जहां पे उसकी लाश बरामद हुई है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपकी कॉल लोकेशन भी उसी जगह की है जहां पे स्वीटी की लाश बरामद हुई। तो आप यही बताएंगे कि उस दिन घर में क्या हुआ था या थाने ले जाके आप लोगों से हम उगलवाएं? श्री! प्रिया तुम? मेरा पति मेरे ही कमरे में, मेरे ही बिस्तर पे किसी और औरत के साथ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। श्री, क्या हो रहा है ये? तुम्हारी वाइफ भी है? तुम एक शादीशुदा हो? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? Just shut up. It's not about you, okay? मेरी बात सुनो, शांत हो जाओ। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम। बंद करो ये नाटक, बंद करो। तुमने मुझे धोखा दिया है श्री, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। तुमने मेरी जिंदगी के साथ खेला है, तुमने मुझे सपने दिखाए। तुम जैसे इंसान के लिए मैंने ऋषभ को छोड़ दिया। तुम शादीशुदा हो, ये बात तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा ना? हाँ, समझ गई मैं। ये तरीका है ना तुम्हारा, ऐसे ही लड़कियों को यूज करते हो ना तुम। पर सुन लो, मैं ना दूसरी लड़कियों की तरह नहीं हूं। मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूं। तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। क्या बोल रही हो तुम? रिया, रिया मेरी बात सुनो। ये आदमी धोखेबाज है। ये मेरे साथ साथ तुम्हें भी धोखा दे रहा है।
I'm pregnant. और अब इसलिए तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। सुना तुमने? अच्छा, तो तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारे कहने पे अपने पति को तलाक दे दूं? फिर तुम क्या करोगी? इनसे शादी करोगी और ये पूरा घर और उनका बिजनेस तुम्हारा हो? अरे जिस लड़की ने खुद के पैशन के लिए अपने पति को छोड़ दिया, वो लड़की मुझसे हक मांगने आ रही है? वाह, बहुत अच्छे। और हाँ, मेरा पति है ऐसा, मारता है दूसरी जगह मुंह। मुझे पता है ये बात। मैं इसे खुश रखने की बहुत कोशिश करती हूँ, पर ये नहीं रहता। लेकिन हाँ, ये भी बात है कि मैंने ये बात ना एक्सेप्ट कर ली है, और तुम्हारे लिए ये बहुत सही रहेगा कि अगर तुम भी ये बात एक्सेप्ट कर लो। और जो बच्चा है ना, इसे गिरा दो और मेरे पति से दूर रहे, समझी? ठीक है, अगर ऐसा है ना तो अब तुम भी सुन लो, ये बच्चा तो मैं नहीं गिराने वाली, बिल्कुल नहीं। और अब मैं जाऊंगी पुलिस के पास, तुम पर रेप का चार्ज लगाऊंगी। बचा लो अपने पति को। रुको, क्या पैसे चाहिए ना तुम्हें? ले लो, लेकिन ये बच्चा गिरा दो और मेरी जिंदगी से बाहर निकल जाओ। बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें, बोलो। तुम्हारी तरफ बेहुदा इंसान नहीं देखा मैंने। बहुत एम्बिशियस हूं मैं, जानते हो ना? जब पूरी प्रॉपर्टी मेरी हो सकती है तो ये चंद पैसों के लिए मैं क्यों एडजस्ट करूंगी? अब मैं तुम दोनों को सड़क पर लाकर दिखाऊंगी, और इस काम में मेरा बच्चा ही मेरी हेल्प करेगा। देखते रहो। बार तुम्हें कहा था कि बाहर जाके मुंह मत मारो, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता ना। देख लिया ना, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। चलो ने